मिलते हैं, जहां गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है और वहां अचानक से प्रकट हो जाते हैं। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो हम वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत पाएंगे और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है किसी भी हाल में। हम पैसे तो बना रहे हैं ना। देखो, फुटबॉल गेम एक बिजनेस होता है। और अनरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते हैं? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि हम जीत सकते हैं, पर तुम लोग तो सिर्फ पैसों के भूखे हो। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा सपना है। क्या हम सिर्फ फुटबॉल खेलने से जीत जाएंगे? हमारे देश की टीम इंटरनेशनल के लिए तैयार है। पिछले 16 साल से हम इसीलिए पीछे हैं। तो कोई नई सोच के बारे में सोचो और उस सोच पर अमल करो और जल्दी से काम पे लग जाओ। और फिर भी काम नहीं बना तो तुम्हारा काम कोई और कर लेगा। मुझे लगता है एक ही आदमी है जो हमें जीत दिलाएगा, हमारे लिए ऐसे प्लेयर्स तैयार करेगा जो हमारे देश को वर्ल्ड कप जिता कर देंगे। और वो आदमी यही है, नाम है ईगो जिनपाची। इसागी, तुमने ये क्यों किया? हाँ? रुको, अभी क्या हुआ? वो मुझसे गलती से हो गया। पता नहीं वो बॉल कहाँ से आ गया। क्या इसागी? हाँ? मेरे बिना तराशे हुए नगीनो, पहले टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। यहाँ से जो जाने वाला है, कीरा रियोसुके, तुम डिस्क्वालिफाइड हो। ये नहीं हो सकता। तुम मेरे फ्यूचर को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, वो भी तुम्हारे किसी फालतू बकवास गेम की वजह से। हाँ, मैं इस देश की सॉकर टीम का फ्यूचर हूँ। ये इगागुरी बेहतर है या इसागी मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है? हाँ? बच्चों जैसे टैग गेम खेलने का क्या मतलब है? इसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। ब्लू लॉक में हर चीज का फुटबॉल से ही लेना देना है मिस्टर सो कॉल्ड स्ट्राइकर। अपने आसपास जरा देखो तो। तुम जिस कमरे में खड़े हो उसका साइज पेनल्टी एरिया जितना है। गोल होने वाले 75% चांसेस इतने ही एरिया से होते हैं। अगर तुम इतनी सी जगह में भी नहीं खेल सकते तो तुम बेहतरीन स्ट्राइकर कैसे बनोगे? हाँ, तो इससे क्या होगा? टैग का फुटबॉल से क्या लेना देना है? जब तुम गोल बनाने के लिए दौड़ते हो तब सेंस होना चाहिए टैक्टिक्स की, पोजीशनिंग की। जब एक दूसरे के पीछे दौड़ते हो तब आसपास के प्लेयर्स की पोजीशनिंग पर ध्यान होना चाहिए और किक में होनी चाहिए क्वालिटी। यही एक बेहतरीन फुटबॉलर के ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहचान है। बस 2 मिनट में तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हो? फुटबॉल मैच तो 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट्स के इस गेम में एक प्लेयर के पास ऑन एन एवरेज ये बॉल सिर्फ 136 सेकंड्स के लिए होती है। तुम सबको दिए गए इक्वल चांस को तुम सबने वेस्ट कर लिया। आखिर के 10 सेकंड में कोई क्या ही कर सकता है? अगर मैच होती तो क्या तब भी तुम यही कहते? जब बॉल तुमसे टकराई तब तुम्हारे पास 2 सेकंड्स का समय बचा था। तुम बचने के लिए उसे इगागुरी की तरफ फेंक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। आसान शब्दों में, फाइनल विसल बजने के पहले के लास्ट प्ले में जैसे ही तुम्हारे टीममेट ने शॉट दिया, तुमने पहले से ही हार मान ली थी। इसीलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। आंखों के सामने का जीत का मौका तुम वक्त रहते ले नहीं पाए। चाहे कोई भी हो इस टैग गेम में, जो बॉल को अपने पास ज्यादा देर रखता है वो हार ही जाता है, लेकिन वही होता है जो फैसला लेता है कि किसके पास फेंक कर वो विजेता बनेगा। स्ट्राइकर के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है और अब वो आखिरी सेकंड तक लड़ने से नहीं चूकता। गिरे हुए इगागुरी को छोड़कर अपने से बेहतर प्लेयर को टारगेट किया इसागी योइची ने। उससे बॉल चुराकर सबसे ताकतवर प्लेयर के पीछे दौड़ा बाचीरा। जीतने के मतलबी जुनून की वजह से ग्रुप का कॉमन सेंस नॉन सेंस बन जाता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है स्ट्राइकर का ईगोइज्म। तुम चूक गए इसलिए तुम हार गए। कीरा रियोसुके, तुम चले जाओ। पर वो मेरे पीछे वो बाजीरा आया था। हाँ, वही आया था। मेरे पीछे बाजीरा आया था। किरा, तुम ठीक तो हो? ये सही नहीं है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आखिर मैंने ये क्यों ही किया? कीरा का फुटबॉल करियर क्या मैंने ही खत्म किया? मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? पता नहीं उस लड़के ने। तुमने बॉल मुझे क्यों पास किया था? अगर मैं कीरा को किक नहीं करता तो शायद तुम आउट हुए होते। क्योंकि मुझे पता था तुम किक करते। तुम्हारे चेहरे पर लिखा था। यहाँ बस रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट के हिसाब से हम दोनों विनर हैं, है ना? इस लड़के का सच में दिमाग ठीक नहीं है। अरे यार, ये बेहूदगी क्या इसी तरह चलते रहने वाली है? बेहूदगी? एकदम सही कहा। ये दुनिया हार जीत से बनी हुई है। तुम लोग जो दीवाने हो इन वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स के, वो लोग हमेशा ऐसी जिंदगी जीते हैं। मुझसे पूछो कैसा लगा पहली बार खुद को अपने करियर के लिए लड़ता हुआ पाकर? डर लगा? एक्साइट हुए? ब्लू लॉक में तो ये हर रोज होगा। सोच के डर गए क्या? या सोच रहे हो अच्छा जीत ऐसी होती है? अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से फिट कर लो। हर बार जीत को चखने से तुम्हारा ईगो बढ़ेगा और इस तरह तुम लोगों में से दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर का जन्म होगा। मुबारक हो, तुम लोगों को ब्लू लॉक में एडमिशन मिल गया है। इस कमरे में तुम 11 लोग हो। तुम 11 लोग एक साथ एक कमरे में रहोगे। कभी साथी बनोगे, कभी धोखा दोगे, दूसरे के सपने तोड़ने वाले राइवल्स होगे। ब्लू लॉक में टीम जी।
सामने आ, वरना गलती मार और अपने घर जा। इस पर ध्यान मत दो। इस आगे तुम पानी पियोगे? थैंक यू। कौन? रेडी जंप। ओह, ये तो सुपर एथलेटिक भी है। सागी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब नहीं। वैसे यही मेरा बेस्ट था। बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। कैफेटेरिया में वैसे तो राइस और करी मिलता है, पर रैंक के हिसाब से सबको अलग डिश मिलती है। अरे नाटो बहुत अच्छा है। मैं तो मूली का अचार खा रहा हूँ। कोई बात नहीं कागुरी। इन टॉपर्स से जलन होती है मुझे। देखो ना। ये आगे मानो है क्या? तुम्हारे डम्पलिंग मेरे हुए। अबे ओ भिखारी, चल इधर वापस कर। सॉरी, बहुत टेस्टी था। अभी बताता हूँ तुझे। इसागी खाना छिपा ले। पर यहाँ इसे कौन चुराएगा? ये सोने का टाइम नहीं है। अगर कुछ भी नहीं किया तो वो मुझे निकाल देंगे। यहाँ हर फुटबॉलर मुझसे बेहतर है। इन सबसे आगे कैसे निकलूं? इसागी, अकेले अकेले? तो फिर ट्रेनिंग साथ में करें क्या? सुनो पाचिरा, हाँ? टैग के वक्त तुमने मुझे क्यों बॉल पास किया था? हाँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं कीरा पर एम करूंगा? मुझे लगा क्योंकि मेरे अंदर एक शैतान है। बहुत बढ़िया, अच्छा खेला। इतना स्लो मेरे अंदर का शैतान नहीं मानेगा। ऐसे तो शैतान को बिल्कुल नहीं हरा सकते। यार क्या किया तूने? बॉल पास क्यों नहीं किया? अपने पास रखना।